हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एम के स्टडी क्लासेस 91 में। आज हम वर्ग निकालने की महत्वपूर्ण ट्रिक को समझेंगे और 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का वर्ग हम चुटकियों में निकालेंगे बिना किसी देरी के। पहले थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, नियम, शर्तें सब बताना पड़ेंगी, उसके बाद आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आज कोई दो अंकों की संख्या है, तो दो अंक मान लिए मैंने ए और बी हैं। इनका अगर हम वर्ग निकालना है तो इसको क्या करेंगे, हम पहले पहली संख्या का वर्ग और यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से, और दोनों संख्याओं का गुणा का दोगुना, दोगुना कर दिया और प्लस लास्ट वाली संख्या का वर्ग निकाल लेंगे। ठीक, तो इतना करेंगे। तो अब देखिए, दो अंकों की संख्या का वर्ग निकालना हमारा उद्देश्य है। तो देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर इकाई के अंक का वर्ग कर लेना। तो 4 चौक 16, 16 लिख लिया आपने। फिर क्या करना है, फिर दोनों संख्याओं का डबल कर लेना है। तो 4 एकम 4 और 4 का दूना 8 हो गया। फिर इकाई का वर्ग 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब करना क्या है यहाँ पर, अब इसमें इकाई का अंक तो ऐसे ही लिखना है। ठीक है, इकाई का अंक को ऐसे लिखना है, तो यहाँ पर जीरो सहित 2 अंक लिखना पड़ेंगे यहाँ। तो इकाई का अंक को ऐसे लिखेंगे, फिर इसमें ये वाला जोड़ देंगे और ये वाला इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8 और 1 9 और 1 का 1। ठीक है, तो ये हमारा 14 का वर्ग आ गया। ऐसे ही 26 का वर्ग निकालेंगे। तो 26 के वर्ग में इकाई का अंक करेंगे, 6 छंग 36, 36 लिख लिया। फिर 6 दूनी 12, 12 का दोगुना कर दो तो हो गया 24। ठीक है, फिर 2 दूनी 4 हो गया। अब क्या करेंगे, लास्ट के अंक को ऐसे ही लिखेंगे। फिर 4 को इस पहली संख्या में जोड़ देंगे, तो 4 3 हो जाएगा 7, और यहाँ पर 2 को इसमें जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 6, 676। ठीक है, इसी प्रकार से हम 34 का निकालेंगे। तो यहाँ पर 4 चौके 16, फिर इन दोनों की गुणा, 4 3 चौक 12, 12 दूनी 24, फिर 3 तियाँ 9। अब यहाँ से 6 के 6 लिख देंगे, फिर इस 4 को 1 में जोड़ देंगे और इस 2 को 9 में जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, और यहाँ पर हो जाएगा 9 2 11, तो कितना हो जाएगा, ये 1156, ये इसका वर्ग आ जाएगा। फिर 45 का निकालेंगे, तो 55 हो जाएगा 25, फिर 5 चौक 20, 20 दूनी 20 दूनी 40, फिर 4 चौके 16 है। फिर 5 को ऐसे रखना है, 5 को ऐसे रखा, फिर 0 में 2 जोड़ा 2 आ जाएगा, फिर 16 में 4 जोड़ा 20 हो जाएगा। देखो कितनी आसानी से हम निकालते जा रहे हैं। इसी प्रकार से आप चुटकियों में निकालेंगे इसको। तो यहाँ पर करेंगे 2 दूनी 4। ठीक है, 2 अंक के साथ लिखना है। फिर 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, फिर 7 सत्ते 49। अब देखिए, 4 का तो 4 ही लिख देंगे, 4 का 4। ठीक है, अब क्या करना है, 4 का 4 लिख दिया, फिर 8 में 0 जोड़ा तो 8 ही आ जाएंगे, फिर 49 में 2 जोड़े तो आ जाएंगे 51, तो ये इसका हो जाएगा। फिर 54 का निकालेंगे, तो 4 चौके 16 इसका हो जाएगा। फिर यहाँ से 5 चौक 20, 20 दूनी 40, ये हो जाएगा 55 25। फिर से हम इकाई के अंक को ऐसे लिखेंगे, फिर 0 को इसमें जोड़ेंगे, तो 0 और 1 1 हो जाएगा। 4 इसमें जोड़ेंगे तो 25 4 29 हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से 33 का निकालेंगे, तो 3 तियाँ 9 हो जाएगा, तो 0 सहित लिखना है। फिर 3 दूनी 6, सॉरी 3 तियाँ 9 और 9 दूनी 18, 18 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 3 तियाँ 9। क्या करना है, इकाई के अंक को ऐसे ही रखना है, फिर 8 को इस वाली संख्या में जोड़ देना है, तो 8 और 0 8 हो जाएंगे। 1 को इस वाली संख्या में जोड़ देना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये इसका आ जाएगा। ठीक, फिर इसी प्रकार से 87 का निकालना है, तो 7 सत्ते 49, फिर इनका 8 सत्ते 56, 56 दूनी 112, 112 लिख लिए। ठीक है, 8 8 64। फिर क्या करना है, इकाई के अंक को ऐसे ही लिखना है, फिर ये 2 को पहली वाली संख्या में जोड़ना है, तो 6 हो जाएंगे 4 और 2, फिर ये 11 को इधर जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएंगे 75। ठीक, फिर 99 का निकालना है, तो 9 नेम हो जाएंगे 81, फिर यहाँ से 9 नेम 81, 81 दूनी 162, फिर 9 नेम 81। फिर क्या करना है, इकाई के अंक को ऐसे ही रखना है। ठीक है, इकाई के अंक को ऐसे ही रखा, फिर 2 को इसमें जोड़ा, 8 और 2
10 का 0, हासिल लगेगा 1। और ये वाली संख्या 16, इसमें जोड़ लेना 81 में, 16 और 1 17, 17 में इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 98। तो आज हमने किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीख रहा है, ठीक है। तो थोड़ी अब चलते हैं नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। तो देखिए, जब किसी 2 अंक की संख्या का इकाई का अंक 5 हो, तो इकाई का अंक 5 होने के लिए क्या नियम है। इकाई का अंक 5 हो तो हमें करना क्या है, इकाई के अंक की गुणा कर लें, ठीक है। इकाई के अंक की जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखे हैं, इकाई के अंक की हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे और फिर उसमें 1 बढ़ा देंगे उससे आगे वाली संख्या, हम दहाई वाली में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने 15 लिखा, 15 का हमें करना है वर्ग, तो इकाई का अंक हमारा क्या है 5। अब 5 है तो 5 का क्या करेंगे, पूरा वर्ग कर लेंगे, 5 की 5 से गुणा कर दे रहे हैं तो 5 25। अब उससे आगे वाली संख्या कितनी है, दहाई वाली 1 है, इसमें 1 बढ़ा दो, इसमें 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 1 की गुणा 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2। इसी प्रकार से अब देखिए 5 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा 5 25। अब यहाँ पर कितना है 2, 2 में 1 बढ़ा दो, 1 बढ़ा देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 की और 2 की गुणा करा दो, 3 दूनी 6। कितनी आसानी से निकाल लिया हमने। इसी प्रकार से इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 25 लिख दे रहे हैं, 5 25। अब यहाँ पर 3 है, 3 में 1 और बढ़ा के गुणा कर देना है, तो 3 में 1 बढ़ाया 4, 4 3 12, ये आ गया इसका वर्ग। फिर ये तो अभी निकाला है हमने, फिर 45 का निकालना है, 5 25, फिर 4 है, 4 में 1 बढ़ा के गुणा करना है, 4 में 1 बढ़ा के 5, 5 चौक 20, ये इसका वर्ग आ गया। फिर यहाँ पर 5 25 लिख दिया और यहाँ पर 7 में 1 बढ़ा दो, 8 हो गए, तो 7 8 56, तो इसका ये आ गया। तो देखिए 5 वाली अगर इकाई का अंक 5 है तो कितनी आसानी से हमने गुणा वर्ग निकालना सीख लिया। तो अब चलते हैं शून्य की निकटता वाली, ठीक है। शून्य की निकटता वाले में क्या होगा, इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो शून्य की निकटता वाले में पहला टाइप क्या है हमारा, जब संख्या क्या हो 100 से कम हो, यानी 100 की निकटता वाले, 100 के या तो कम हो 100 से या ज़्यादा हो, तो उसके लिए नियम क्या कहता है, 100 की निकटता वाले, तो जितना कम है, ठीक है, जितना कम है उसका वर्ग निकाल लें। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 100 से कितना कम है, यहाँ पे 100 से 1 कम है, तो 1 का मैं क्या करूँगा वर्ग निकालूंगा और 0 सहित लिखूंगा। 1 का वर्ग कितना आएगा, 1 ही आएगा और 0 सहित 2 अंकों में लिखूंगा। फिर 99 में से कितना है 1 कम कर लूंगा, ठीक है, 99 में से 1 कम कर लिया तो कितना आएगा 98। कितनी आसानी से वर्ग निकाल लिया। अब यहाँ पर देखिए कितना कम है, 100 से 2 कम है, 100 से 2 कम है तो मैं क्या करूँगा 2 का वर्ग निकालूंगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 2 का वर्ग आ गया 4। अब यहाँ पर 98 में से मैं क्या करूँगा 2 घटा लूँगा तो कितना बचेगा 96, ये इसका वर्ग आ गया। 96 का निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 96, ये कितनी 4 कम है तो 4 का वर्ग निकालूंगा, 4 चौक 16। अब 96 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 92, ये इसका वर्ग निकाल लिया हमने, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, तो नेक्स्ट वाले को देखते हैं। नेक्स्ट में जब संख्या 100 से अधिक हो, ठीक है, तो संख्या अधिक हो तो अब क्या कर लेना है, तो उसमें अभी घटा रहे थे अब जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर 100 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, 4 का वर्ग निकाल लो, 4 चौक 16। अब इसमें क्या करना है आपको, 104 है, 104 में 4 प्लस कर दो, अब अधिक है तो 108 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर कितना है 106 है, तो कितना 6 ज़्यादा है, तो 6 छंग हो गए 36, 6 छंग 36, फिर इसमें 6 जोड़ देंगे, 106 में 6 जोड़े 112 हो जाएंगे, ये इसका आ गया, ठीक। अब इसका निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, इसमें 5 का निकालेंगे, ठीक है, 15 ज़्यादा है तो 15 का निकालेंगे तो 15 15 225, हासिल लगे 2। अब क्या कर लेना है, इसको हमें गुणा कर लेना है, सॉरी यहाँ पर क्या कर लेना है, अब कितना ज़्यादा है, यहाँ से देखिए 15 ज़्यादा है, तो अब 15 ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे 15 को इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पूरा लिखना है, यहाँ पर कितना हो 15 15 225, तो ये पूरा ही लिख देना है, ठीक है। फिर अब 115 में 15 ज़्यादा है, यहाँ पर 15 ज़्यादा है तो 15 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 15, और ठीक है 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 13, ये इसका वर्ग निकल आएगा, ठीक है। ठीक है, समझ गए क्या करा मैंने। यहाँ पर हमारे 15 15 225 हो रहे थे, 225 के हमने कितने लिखे थे 25, और एक 2 हाथ से लगा लिया, फिर 15 115 और 15 कितने हो गए 130 हो गए,
और 130 हासिल का 2 लगाया तो 132, ये आ गया हमारा, ठीक है, 115 का वर्ग। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट टाइप क्या है वो, 10 की निकटता वाली प्रश्न। 10 की निकटता में क्या होगा, केस फर्स्ट है 10 से कम हो और 10 से अधिक हो। तो देखिए इसमें भी वही काम है, 10 से कितना कम है, 1 कम है। तो 9 में 10 से 1 कम है, तो 1 का क्या लिखेंगे हम, 1 का लिखेंगे वर्ग। 1 का वर्ग कितना आता है, 1 ही आता है, ठीक है, 1 का वर्ग 1 आता है। अब क्या करेंगे हम, इसमें 1 घटा देंगे, ठीक है, 1 कम है तो 1 घटा देंगे तो 8 रह जाएगा, तो ये आ गया। फिर ऐसे ही यहाँ पर क्या करना है हमें, कितना कम है, 2 कम है, 2 दूनी 4, 4 लिख दिए। अब इसमें से क्या करेंगे, 2 कम है तो 2 को घटा देंगे, 10 से 2 कम है तो 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो 8 2 कितने होते हैं, 64। तो ये भी हमने सीख लिया। फिर जब संख्या 10 से अधिक हो तो जोड़ना है घटाने के स्थान पर। तो यहाँ पर कितना, 10 से 2 ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, 2 का वर्ग कर लेना है। 2 का वर्ग कितना आएगा, 4, 2 का वर्ग 4, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 10 से 2 ज़्यादा है तो हमें 2 को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी 144 हो जाएगा। फिर यहाँ पर नौनेम 81, 81 का 1 लिखना है, नौनेम 81, 81 का 1 और हासिल लगे 8, ठीक है। फिर क्या करना है, कितना कम है, ये 1 कम है, सॉरी 9 अधिक है, कितना है, 9 अधिक है। तो नौनेम 81, 81 और 8 जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, नौनेम, सॉरी यहाँ पर 9 ज़्यादा है, ठीक है, 9 अधिक हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इसमें। तो इसमें 19 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 में 9 ऐड करें तो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 28, 28 में जब 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36, ये इसका आ गया, ठीक है। इस प्रकार से 17 का निकाल लेंगे, तो आप निकालना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब संख्या 100 का गुणज के आसपास हो। अब देखिए 100 के गुणज के आसपास है तो हमें करना क्या है, ठीक। तो 100 के गुणज के आसपास होगी तो हमें गुणा कर लेना है। अब देखिए जैसे यहाँ पर 204 है, कितना है, 204, तो कितना अधिक है, यहाँ पर 4 अधिक है, कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो हमें करना क्या है, 4 का वर्ग निकाल लेना है, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16। अब 4 अधिक कर लो, 4 अधिक करेंगे इसमें तो 208 हो जाएगा। 208 का ये क्या है, दोगुना मल्टीपल है, तो हमें क्या करेंगे, इसे 100 के आसपास लाएंगे। तो 100 के आसपास का क्या करेंगे, इसे हम 1/2 कर लेंगे, ठीक है, 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 104, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 104, ये हमारा इसका वर्ग निकल गया। ऐसी प्रकार से ये 2 कम है तो 2 का वर्ग कितना आएगा, 2 का वर्ग आएगा 4, ठीक है, 2 का वर्ग कितना आएगा, 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 को हम इसमें से कम है तो इसमें से क्या करेंगे, हम घटा लेंगे। अब 2 को घटाना है तो घटाओ इसमें, तो 196 बचेगा। अब 196 का 1/2 करना है, 100 के आसपास लाने के लिए 1/2 करेंगे तो कितना बचेगा, 2 नेम 18, 2 अट्ठे 16, तो ये बचेगा 98, ठीक है। तो अब चल, थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 गुना है तो 2 गुना करना है, इसे हाफ नहीं करना है, ठीक है, गड़बड़ हो रहा है ये। तो हम इसको दोबारा से आपको बता देते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 गुना करना है, तो देखिए कॉन्सेप्ट वही रहेगा, 4 चौक 16 लिखेंगे, 4 चौक 16। अब इसमें 4 अधिक है, 4 अधिक है तो कितना हो जाएगा, 208 हो जाएगा। 208 का ये 200 है, 200 100 का दोगुना होता है तो दोगुना करेंगे, आधा थोड़ा ना, आधा होता तो हाफ करते, ठीक है। जैसे 50 होता तो 50 में क्या करते, 1/2 हाफ करते। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 416 है, ठीक है, ये इसका हो जाएगा। अब इसका निकालेंगे तो कितना कम है, 2 कम है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना आएगा, 2 का वर्ग आएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पर कम है, यहाँ पर कितना, 2 कम है, 196। अब 196 में क्या करना है, 196 में 2 गुना करना है, तो 196 का कितना हो जाएगा, 2 गुना 392, ये इसका वर्ग आ जाएगा, ठीक है। इसका निकालना है तो ये 308 है, तो ये क्या है, कितना ज़्यादा है इसमें, इसमें कितना ज़्यादा है, इसमें 8 ज़्यादा है, तो 8 8 64 लिखेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, 308 में 8 जोड़ेंगे तो 316 हो जाएगा, 308 में 8 जोड़ेंगे 316। और इसका करें, ये 100 का 3 गुना है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएंगे 3 16 3 48, 3 3 9, 948, 948, तो ये इसका आ जाएगा, ठीक है। तो
ये हमने 100 के आसपास वाली गुणा वाले का वर्ग भी सीख लिया। अब चलते हैं हम 1000 के आसपास हो तो उस संख्या का वर्ग किस प्रकार से निकालेंगे। तो 1000 के आसपास वाली संख्या का वर्ग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जितना कम है उसका वर्ग लिखेंगे। 5 कम है यहाँ पर तो 5 का वर्ग लिखो, 5 25, ठीक है, 5 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 100 में कितने होते हैं, 3 अंक होते हैं, तो यहाँ पर 3 अंक रखना है, 3 अंक बनाना है, लास्ट वाली संख्या का वर्ग में 3 अंक रखना है, ठीक है। अब कितना कम है, अब ये 1000 से 5 कम है तो 5 कम कर दो, तो कितना हो जाएगा 990, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका निकालना है वर्ग, तो यहाँ पर देखिए कितना कम है, 25 कम है, 25 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा 625, 625 आएगा। अब यहाँ से कितना कम है, ये उसको घटा दें, ये इतना कम है, ठीक है, तो यहाँ पर 25 घटाएंगे तो 950 बच जाएगा, तो ये इसका वर्ग निकल गया। अब यहाँ पर देखिए 9 अधिक है, तो 9 अधिक है तो 9 का वर्ग कितना होगा, 9 ने 81, 3 अंक रखना है तो एक जीरो लगा लेना है। फिर अब 9 अधिक है तो इसमें 9 को जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1009 में 9 जोड़ेंगे तो 9 1018 हो जाएगा, तो इसका ये वर्ग हो गया, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट नियम पर। तो नेक्स्ट नियम क्या है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट नियम जो है हमारा वो है 9 वाली संख्या का वर्ग निकालना, ठीक है। तो किसी भी संख्या जिस प्रकार 99, 999, 9 4 टाइम 9, ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं, तो इनका वर्ग किस प्रकार से निकालते हैं तो उसको देखते हैं हम, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें क्या करते हैं, इसका रूल क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जितना कम है उसका वर्ग निकालें, तो एक कम है तो एक का वर्ग हो गया, ठीक है। अब ये 100 के आसपास की संख्या तो इसलिए 0 1 लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें से एक कम कर दो, 99 में से एक कम करा तो 98। इसी प्रकार से यहाँ से देखिए एक कम है तो एक का वर्ग लिखेंगे। अब ये 1000 के आसपास है तो 3 अंकों में लिखना है इसे, 0 0 0 0 1, ठीक है, 0 0 1 लिखना है। अब इसमें से एक कम कर दो तो ये 998 रह जाएगा, ये इसका वर्ग निकल गया। इसका वर्ग निकालना है तो क्या करना है, एक कम है तो एक का वर्ग, अब ये 4 अंकों में है तो 3 जीरो लगाना पड़ेगा, 4 अंक रखने हैं इसमें, 4 अंक हो गए, 1 2 3 4, 4 अंक हो गए, ठीक है। इसमें से एक कम करेंगे तो यहाँ पर 8 बच जाएगा और बाकी 999 ऐसे ही आ जाएंगे। तो आज हमने ये वर्ग निकालना सीखा, ठीक है। तो अगली क्लास में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में मिलते हैं। तो कैसी लगी आपको ये क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।